आशुतोष, मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की और एक वाकया मुझे याद आता है कि लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे सोमनाथ चटर्जी, वामपंथी नेता थे। न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट ने सरकार से, यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया, दबाव डाला गया सोमनाथ चटर्जी पर भी, लेकिन उन्होंने दुहाई दी कि वो संवैधानिक पद पर हैं और इसीलिए वो पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पर नहीं नाच सकते। लेकिन जितनी भी चीजें अभी देश में चल रही हैं, क्या वो इसके विपरीत दिख रही हैं? गरिमा जी, आप क्यों सोमनाथ चटर्जी की तुलना आज के नेताओं से कर रहे हैं? सोमनाथ चटर्जी एक दूसरे युग के लोग थे जो उनकी अपनी एक विचारधारा थी। उस विचारधारा से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। उनके अंदर एक आदर्शवाद था और वो संवैधानिक परंपराओं को, संवैधानिक जो मूल्य है, उनको अच्छी तरीके समझते थे। हम जिस युग में आज की तारीख में है, वहां सत्ता पाना किसी भी हालत में, किसी भी हद तक वो महत्वपूर्ण हो गया। आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक के अंदर सरकार गिराई गई, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई गई और महाराष्ट्र के अंदर तो सारी हदें पार हो गई। जहां शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद फिर एनसीपी को तोड़ा गया और हालांकि शिवसेना को तोड़ने के बाद एनसीपी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी तोड़ा गया। तो अगर आप इस तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाएंगे और सरकार में रहेंगे तो ये दर्शाता है कि आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और आपके लिए संवैधानिक परंपराओं का, मान्यताओं का, मूल्यों का कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूं, हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात को बुरा लगे कि आज जो संवैधानिक परंपरा है, संवैधानिक सिस्टम, वो अपने आप में ही पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच गया है। ये जो संवैधानिक शक्तियों के कोलैप्स की, संवैधानिक शक्तियों के बिखराव की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये ओवर द इयर्स बढ़ता जा रहा है और कोई पार्टी अछूती तो है नहीं इससे? नहीं, बिल्कुल। अगर आप पिछले कुछ सालों का अगर आप वाकया ले लें, अगर आप कुछ संसद के अंदर बोलते हैं तो आपकी सदस्यता भी जा सकती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अगर संसद के अंदर बीच बहस के दौरान अगर दूसरे साथी को उनके धर्म के नाम पे अगर उनको आप गालियां बक्कें या उनके साथ बुरा बर्ताव करें, उनके धर्म के नाम पे हेट स्पीच करें, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये संसद में ऐसा तो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी होगा, क्योंकि जिस कुर्सी पर हम बड़े बड़े लोग बैठते हैं वहां ये उम्मीद की जाती है कि आप इंसाफ करेंगे और आप पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो अब दिखाई पड़ रहा है उससे साफ लगता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, उसके बावजूद भी विधानसभा के स्पीकर महोदय जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से काम नहीं कर रहे। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर वो संवैधानिक परंपराओं के हिसाब से, संवैधानिक मान्यताओं के हिसाब से अगर फैसले करेंगे तो मौजूदा सरकार के बचे रहने की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि बचे रहने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए इसमें इतना हिला हवाली हो रही और साफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही। मुझे तो यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं शुरू करता? उनको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग वो नहीं कर रहे। शायद वो इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो रूल ऑफ लॉ है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कि जुडिशरी को विधायिका के काम में एक सीमा के बाद दखल नहीं देना चाहिए, वो उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विधायिका का भी ये कर्तव्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता है उसका भी निर्वाह करें, उसका सम्मान करें। देखिए, अगर आप छोटी छोटी राजनीतिक हितों के लिए काम करेंगे तो फिर एक दिन ये जो लोकतंत्र का मंदिर है एक दिन कोलैप्स कर जाएगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। और लगातार उसकी ईंट रोज प्रतिदिन हटाई जा रही है और पिछले 8-9 सालों में उसकी ईंटों में काफी कमी की गई है, कमी हुई है। बड़े तकलीफ की बात है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। श्वेता।